नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पाठशाला विद केके में। बिहार पुलिस के लिए मैं मॉडर्न हिस्ट्री यानी आधुनिक भारत का क्लास आप लोग को कंटिन्यू करा रहा हूँ। उसी के क्रम में यह बिहार पुलिस मॉडर्न हिस्ट्री का छठवां यानी 6th वीडियो है, ठीक ना। इसके पहले 5 वीडियोज़ आप लोग को मिल चुके होंगे। लगभग सारे सब्जेक्ट मैंने कवर करा दिए हैं दोस्तों। अब बचा था केवल और केवल आधुनिक भारत। तो आधुनिक भारत का भी ये लगभग 6 वीडियो हो चुका है। 3 से 4 वीडियो और आपको मिल जाएगा, ताकि आपका एग्ज़ाम से पहले 1 तारीख से पहले आपका सब कुछ कवर हो जाएगा। आप सारे वीडियोस को देख लें, सारे PDF को रीड कर लें, उसके बाद एग्ज़ाम में जाएं। एग्ज़ाम में जाने से पहले इन सब चीज़ों को ज़रूर पूरा कर लीजिएगा, तब आपका एग्ज़ाम जो है वह भयंकर होगा, मस्त, नंबर भी ज़बरदस्त आएगा, है ना। परेशान मत होइए। शुरू करते हैं बिना वक्त गवाए हुए। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। केवल और केवल बिहार पुलिस के लिए इसको मैंने तैयार किया है, ठीक ना। इसमें ज़्यादा क्वेश्चन 1857 के मिलेंगे और कुछ विद्रोह के बारे में भी इसमें चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था। पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि यह जो इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लूँ कि 1857 का विद्रोह हुआ क्यों था। तो देखिए 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। अंग्रेजों के भारत में स्थापना मान के चलिए कि उसी 1757 से हुई है, ठीक ना। तो 100 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में, जैसे 1757 से 1857 100 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में भारतीय सैनिकों ने, है ना, भारतीय सैनिकों ने, हालांकि भारतीय सैनिकों ने ऐसे कुछ नहीं किया। जब अंग्रेज ने अपने पुरानी बंदूक को बदला और नई बंदूक लाया, और नई बंदूक में क्या सिस्टम था कि उसमें जो कारतूस लगता था, तो एक अफवाह फैल गया कि इसमें जो कारतूस है उसको उसके जो जैसे दांत से खींचा जाता था, तो उसमें गाय और सूअर की चर्बी का उपयोग किया गया। ये अफवाह फैला था। हालांकि बाद में ज्ञात हुआ कि ये अफवाह नहीं, बिल्कुल सत्य है, और ये वाकई में सत्य भी था। तो 100 साल होने के उपरांत में इन्होंने बंदूक को चेंज किया। तो भारतीय सैनिकों ने इसी बात का विद्रोह किया कि भैया इस सूअर वाले चर्बी को हम लोग दांत से नहीं तोड़ेंगे, ठीक ना। तो यही विद्रोह है। इसकी जो प्रारंभ हुई है यह मेरठ से हुई है। कहाँ से हुई है? मेरठ से। इंपॉर्टेंट है, याद रखें। दूसरा, किसने 1857 के विद्रोह को भारतीय स्वतंत्रता का संग्राम कहा। बहुत बार पूछा गया है, लगभग 50 बार पूछा गया होगा ये क्वेश्चन। लगभग ये क्वेश्चन 50 बार पूछा गया होगा, इससे कम नहीं पूछा गया होगा दोस्तों। लगभग 50। थोड़ी मेरी तबीयत खराब है दोस्तों, शायद आवाज़ में कोई आप लोगों को परिवर्तन लग रहा होगा, लेकिन तबीयत खराब है, फिर भी मैं आप लोगों के लिए क्लास को कंटिन्यू कर रहा हूँ, है ना। मेरी आवाज़ से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। क्या करें, आप लोगों से वादा जो कर दिए हैं कि एग्ज़ाम होने तक आपके साथ रहेंगे। 1 तारीख वाले में, 7 तारीख वाले में, 15 तारीख वाले में, जब तक पूरी तरह से एग्ज़ाम ना हो जाए अच्छे से आप लोग का, तब तक छोड़ने वाले नहीं हैं, चाहे तबीयत कितनी भी खराब हो जाए। बस आप लोग अपना प्रेम बनाए रखेंगे, ठीक ना। हाँ, तो ये बहुत बार पूछा गया है दोस्तों, बहुत बार। 1857 के विद्रोह को भारतीय स्वतंत्रता का संग्राम VD सावरकर यानी विनायक दामोदर सावरकर ने कहा था। अगर ऑप्शन दे दे विनायक दामोदर, कन्फ्यूज मत होइएगा, इन्हीं का नाम है, VD सावरकर का। तीसरा, बिहार में 1857 का नेतृत्व किसके पास था बिहार में, है ना। ऐसे ये कुंवर सिंह किए हैं, लेकिन इन्होंने जगदीशपुर, अगर प्रॉपर जगह का पूछ दे तो आप बताएंगे जगदीशपुर, लेकिन बिहार का भी पूछे तब भी इन्हीं को, कुंवर सिंह को ही बताया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें लगभग 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छोड़िएगा एक भी मत। आपका 15 से 20 मिनट में समय लूँगा, लेकिन 30 के 30 याद हो जाएगा, ये गारंटी है, अगर आपने अच्छे से ईमानदारी से देखा तो। नई वीडियो देख रहे हैं और दिमाग में उसका नाम है तो नहीं, वीडियो देखिए तो केवल और केवल इसी को देखिए, दिमाग में भी इसी को रखिए। 30 के 30 याद होंगे केवल 20 मिनट में, याद ही नहीं होंगे, भूलेंगे भी नहीं आप इसको। और एग्ज़ाम में जब आएगा टक टक आप आंसर लगा के आएंगे, कोई कन्फ्यूजन नहीं। तो इसलिए 20 मिनट अपना बहुमूल्य समय
दे दीजिए। मैं आप लोगों के लिए तबीयत खराब होने के बावजूद भी आंखें भी देख रहे होंगे, आवाज़ से तो पता चल ही रहा होगा, है ना, बोल भी नहीं पा रहा हूँ बहुत तेज, तो मैं आप लोग के लिए इतना कर रहा हूँ, तो आप लोग अपने लिए तो करो भाई, कर लो, आपका ही भला होगा, है ना। हाँ, तो पटना बिहार से हम लोग जान गए, कुंवर सिंह। कानपुर की बात करें 1857 के विद्रोह का कानपुर में, तो नाना साहब। किसने? नाना साहब ने। मार्कर चेंज कर लेता हूँ, मार्कर की स्थिति बहुत ही खराब दिख रही है मुझे, ठीक ना। हाँ, तो नाना साहब, ठीक। अगला, मेरठ की क्रांति का श्री गणेश कब हुआ? यह क्वेश्चन आप लोग कमेंट में आंसर करेंगे। 1857 में तो हुआ है, तिथि आप लोग बताएंगे। इसका जो श्री गणेश मतलब शुरुआत, यह किस तिथि से हुआ है? अगला इंपॉर्टेंट है, थोड़ा जल्दी जल्दी मैं पढ़ा दे रहा हूँ, तबीयत मतलब बहुत कंफर्टेबल मैं फील नहीं कर पा रहा हूँ, आवाज़ भी मेरी बहुत तेज नहीं निकल पा रही है आज। 1857 में अंग्रेज के विरुद्ध जिहाद, है ना, जिहाद शब्द का प्रयोग किसने किया था? बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों, ये सारे क्वेश्चंस आपको हर जगह नहीं मिलेंगे, है ना, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अहमद उल्ला, ये अहमद उल्ला देखिए फैजाबाद से इन्होंने नेतृत्व किया था, तो ध्यान रखिएगा, हालांकि आगे पढ़ेंगे हम। तो जिहाद का जो जिक्र है यह अहमद उल्ला ने किया था, ठीक। 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण मैंने शुरुआत में ही आप लोगों को बताया कि चर्बी वाले कारतूस को लेकर के यह जो था मैटर हुआ था, ठीक ना। अगला, 1857 में झांसी के विद्रोह को किसने दबाया? देखिए, दबाने की बात की जा रही है, यहाँ से नेतृत्वकर्ता झांसी की रानी थी, ठीक ना, लेकिन दबाया तो हिरोज ने दबाया। किसने? हिरोज। हिरोज ने यह भी कहा था कि पूरे भारतवर्ष में यह एक अकेली मर्द थी, मरने के बाद बोला था कि पूरे भारतवर्ष में यह एक अकेली मर्द थी। झांसी की रानी का इतना बड़ा योगदान। आप जरा बता दीजिए, झांसी की रानी का बचपन का नाम क्या था? कमेंट कर दीजिए, इम्पोर्टेंट है, कमेंट कर दीजिए। सन्यासी विद्रोह किस उपन्यास का कथानक है ना? तो आनंद मठ में जिक्र है कि नहीं? आप लोग जानते होंगे, आनंद मठ में जिक्र है। 10वां क्वेश्चन, संथाल विद्रोह झारखंड से संबंधित है, छोटा नागपुर का इलाका है, ठीक ना। पागलपंथी, पागलपंथी संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? करम शाह ने। जैसा कर्म होगा वैसा भोगोगे, बहुत खराब कर्म रहा, पागल हो गया। बस याद करने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, इसको कोई अन्यथा न लें, मैं बस याद करने के लिए, जैसा कर्म रहेगा भैया वैसा भरो। बहुत खराब कर्म था, पागल हो गया, ठीक ना, बस याद करने के लिए, अन्यथा कोई मत लीजिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 12 है ना, मुंडा, आदिवासियों के विद्रोह। मुंडा जो विद्रोह था आदिवासियों का था विद्रोह, इसके नेता तो बिरसा मुंडा थे। कौन थे? बिरसा मुंडा, झारखंड से संबंधित है, इंपॉर्टेंट है। 13 नंबर, 1857 के विद्रोह के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री। ये तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, न जाने कितनी बार पूछा गया होगा और न जाने कितनी बार बच्चे गलत करते हैं, लेकिन यह वीडियो देखने के बाद दावे के साथ कह सकता हूँ कि गलत नहीं करेंगे। ओके, तो इंग्लैंड का प्रधानमंत्री पामस्टन था, ठीक। भारत पर उस समय कौन था गवर्नर जनरल? देखिए समझिएगा, 1857 के जो विद्रोह, सॉरी हाँ 1857 सही है, 1857 का जो विद्रोह हुआ वहाँ तक भारत में चलता था गवर्नर जनरल, लेकिन विद्रोह के कारण इंग्लैंड के जो शासक हैं, राजा हैं, रानी हैं, उन्होंने इसका कमान अपने हाथों में ले लिया और गवर्नर जनरल का पद समाप्त करके वायसराय का पद शुरू कर दिया। वायसराय का मतलब होता है राजा का मुकुट, राजा का उत्तराधिकारी। वहाँ राजा कोई है और उसका नेतृत्व कोई और कर रहा है, राजा का मुकुट, सीधा अर्थ इसका ये है। तो पामस्टन जो था वह इंग्लैंड का पीएम था,
पीएम की मैं बात कर रहा हूँ, यानी प्रधानमंत्री की। और भारत का गवर्नर जनरल तो लॉर्ड कैनिंग, यही बाद में जा कर के वायसराय बना। तो एक क्वेश्चन और बनता है कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल तथा प्रथम वायसराय, तो बच्चे लगते हैं लुढ़कने, ई का। कभी लगता है कि विलियम बेंटिंग होगा, कभी लगता है वारेन हेस्टिंग होगा, तो कभी लगता है माउंटबेटन होगा, तो कोई ना कोई तो सी राजगोपालाचारी को मार देते हैं। लेकिन राइट आंसर क्या होगा, क्योंकि कैनिंग के समय में ही 1857 की क्रांति हुई है। उसी क्रांति की वजह से इंग्लैंड के जो शासक हैं उन्होंने गवर्नर जनरल का पद ख़त्म करके वायसराय का पद शुरू किया, और इसी को प्रथम वायसराय भी बना दिया गया। उम्मीद करता हूँ इस चीज़ को आप भली भांति अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं कि इस समय भारत का सम्राट कौन था। भैया भारत में भी तो राजा थे, मुगल वंश का तो चल ही रहा था उस समय, है ना। तो यही मुगल वंश के अंतिम शासक हो गए, क्योंकि इसके बाद इंग्लैंड भारत पर पकड़ बना लिया। पकड़ तो पहले से ही बना लिया, लेकिन वो अब वायसराय नियुक्त कर दिया, है ना, वहीं से शासन करने लगा। तो बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय, ठीक, इनको पेंशन पर भेज दिया गया था, रंगून भेज दिया गया था, वहीं इनकी मृत्यु हो गई थी। 1857 के विद्रोह के समय, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है, विद्रोह के समय यानी विद्रोह के पहले और समय, उस समय भी कह सकते, भारतीय और यूरोपीय सैनिकों का अनुपात। तो भारतीय अगर 5 सैनिक होते थे तो यूरोप के 1, तो यह अनुपात था 5:1, भारतीय और यूरोपीय, है ना, ध्यान दीजिएगा। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व इलाहाबाद से किसने किया था। तबीयत थोड़ी खराब है दोस्तों, साउंड को लेकर के समस्या उत्पन्न हो रही होगी, तो कृपया समझौता करिए थोड़ा, है ना। तबीयत खराब होने के बावजूद भी आप लोगों के लिए मैं वीडियो लेकर के आऊँ। तो लखनऊ से इलाहाबाद से लियाकत अली, और फैजाबाद से अहमदुल्ला, इन्होंने ही जिहाद का नारा दिया था, ध्यान रखें। बरेली से नेतृत्व 1857 की क्रांति का, तो बरेली से खान बहादुर खान, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। बरेली को याद कर लीजिए करेली, और करेली को खाने में खाते हो, तो याद करने के लिए मैं बता रहा हूँ, इसको भी कोई अन्यथा न लेगा भाई। केवल और केवल याद करने के लिए मैं ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहा हूँ। मेरा मकसद किसी को ना तो ठेस पहुँचाना और ना ही किसी को कुछ कहना, है ना, बस याद करने के लिए। बरेली से याद कर लीजिए करेली, और करेली को हम लोग खाते हैं खाने में, तो बरेली से किया था नेतृत्व खान बहादुर खान, ठीक। महात्मा गांधी को कैसर-ए-हिंद की उपाधि 1915 में दी गई थी। कब दी गई थी? 1915। अरुंडेल कमेटी का गठन 1906 में। कब? 1906 में। मॉन्टेग्यू घोषणा को किसने सूर्यविहीन उषा काल कहा? तो तिलक साहब ने मॉन्टेग्यू घोषणा को कहा कि ये तो सूर्यविहीन उषा काल है ना, तिलक ने। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। गांधी जी ने साबरमती आश्रम, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो दरोगा, सिपाही, एसएससी सब में पूछा है ये क्वेश्चन की स्थापना कब? तो 16 में। कैसर-ए-हिंद की उपाधि मिली तो सोचे कुछ कर देते हैं, आश्रम में बना दो, बना दिया 1916 में, 1 साल बाद। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले। कृष्ण के हम लोग सभी सर्वेंट ही तो हैं, याद करने के लिए है, कोई दिल पर मत लीजिएगा। कृष्ण के हम लोग क्या हैं? सर्वेंट मतलब सेवक। अरे देखिए, जो हिंदू हैं वो कृष्ण को मानते हैं, जो अपने मुस्लिम भाई हैं वो अपने अल्लाह को मानते हैं, तो सब एक ही हैं। तो हमारा बस ये याद कराने का एक तरीका है, कोई भी इसको धर्म से न जोड़े प्लीज़, है ना। तो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले। मुझे लग रहा है कि ये वीडियो जो है ये विवादास्पद ना हो जाए, क्योंकि मैंने बहुत बार इसमें वार्निंग का उपयोग किया है। चंपारण आने हेतु गांधी जी को किसने प्रेरित किया था? तो राजकुमार शुक्ल ने प्रेरित किया था। बीपीएससी, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, तीनों में पूछा गया है। अब आप बोले कि सर आपको याद रहता है, तो भाई
हम कोई डाउनलोड नहीं हुए हैं, हम भी आप ही लोग के जैसा पैदा हुए, एग्ज़ाम दिए, नौकरी लिए, तब यहाँ आए, तो पता तो है ना। तो ध्यान दीजिएगा, ट्रस्टीशिप का सिद्धांत किसने दिया? तो भैया गांधी जी ने 1918 में दिया था। चौरी चौरा घटना कब हुई थी? 1922, 5 फरवरी। अच्छा, बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज होते थे, आप लोग भी होते होंगे। चौरी चौरा घटना और काकोरी षड्यंत्र होते हैं कि नहीं? एक 1925 में है और एक 1922 में है। कमेंट कर दीजिएगा तो हम इसको ट्रिक से बता देंगे, दोनों क्लियर हो जाएगा, याद हो जाएगा। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना सचिंद्र नाथ सान्याल या सचिंद्र सान्याल, है ना। गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में किया था। कहाँ किया था? दक्षिण अफ्रीका में, इंपॉर्टेंट है। गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने, है ना। मार्कर को मैं देता हूँ रख और आता हूँ आप लोगों के सामने, ठीक ना। हाँ, तो देखिए ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे। बहुत धीमी लैंग्वेज में मैं आज आप लोगों को ये क्लास कराया है, शायद आप लोग को ना पसंद है, थोड़ा समझौता कर लीजिए। देखिए कंटेंट इसमें है धांसू, आवाज़ भले मतलब मलिन हो गई है आज तबीयत की वजह से। कंटेंट जो है बम्पर है, बिल्कुल एग्ज़ाम में लड़ेगा, ठीक ना। तो स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लें, वैसे पहले आपने ले ही लिया होगा वीडियो की शुरुआत में, फिर ले लीजिए एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको रट लीजिए, ये बिल्कुल रट लीजिए, डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेगा। 3 शिफ्ट है आपका एग्ज़ाम, 6 शिफ्ट है ना, एक साथ और 15, दो शिफ्ट में। तो इसमें से कम 3-4 क्वेश्चन आ जाएंगे 6 शिफ्ट में, बिल्कुल आएंगे। तो अब ज़्यादा आप लोग का वक्त नहीं लूँगा, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।